मे आई कम इन सर? कम इन। सर आपने मुझे बुलाया था सर। ये काम किया है तुमने? आधी ऊपर डिटेल्स खाली है इसके अंदर, सारी डिटेल्स भरो और फिर जाके मुझे दो, और अगर नहीं कर पाओ तो कल से आना मत। ठीक है सर, मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, निकलो। यार ये भारी दुखी रहता है यार, क्लास में भी अकेला अकेले ही रहता है ये, और अकेले ही घूमता रहता है। हाँ यार, मैंने भी ये बात को नोटिस किया है, हमेशा ये दुखी रहता है। अंकल, मेरी क्रिसमस। और आयु, कैसे दिन रहा तेरा? अच्छा था मम्मी, और आज दिन भर प्रोग्राम्स भी थे। और तेरा दिन कैसा रहा? ठीक था। ये ऐसा खाना बनाया आपने? ये दाल में इतना नमक है, ये रोटी जली हुई, क्या ऐसा खाना खाऊं मैं? एक दिन थोड़ा सा नमक क्या ज़्यादा हो गया, सारा घर सर पे उठा लेते हो छोटी छोटी बात। एक तो दिन भर है ना बॉस की वहाँ डांट सुनो, वहाँ काम करो इतना, और घर आओ ना तो ऐसा खाना मिलता है। मैं भी कोई आराम नहीं करती, सारा दिन घर पे मैं भी काम करती हूँ, वो नहीं दिखाई देता। हाँ हाँ, मैं तो वहाँ पे जाके सोता हूँ ऑफिस में। नहीं मैं सोती हूँ घर पे, पता नहीं कि अरे रोज का काम है तुम्हारा, एक दिन का हो तो बात समझ में आती है। घर भी संभालो, बच्चे भी पालो, काम करो। मैं एक काम करता हूँ कि ऑफिस से मैं रिजाइन दे देता हूँ, और यहाँ आके मैं घर का भी काम कर लेता हूँ, बच्चे भी संभाल लेता हूँ, सब यही करूँगा। भाई वो गिफ्ट ला रहा था और एक्साइटमेंट में थोड़ा गिर गया। फिर से खोल कर देखता हूँ, ये खुलता कैसे? अरे एक और किताब। अरे ये क्या है? पवित्र शास्त्र। दुख के समय सांत्वना। अपनी सारी चिंता का बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखते हैं। कर लो सर। यस सर, यस सर, यस सर, ये सॉरी सर, सॉरी सर। सर मैं कंप्लीट कर देता हूँ सर। सर मैं आपको भेज दूंगा सर। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके। आयो बेटा, अभी उठो उठो, चलो।
पवित्र शास्त्र। चिंता के समय शांति। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मम्मी क्या कर रहे हो? नाश्ता बना रही हूँ। मैं कुछ हेल्प करूं? क्या बात है, आज कहाँ से सूरज निकला है? थैंक यू बेटा, पर आज तो मैंने सब कर लिया है। अच्छा लगा, कोई तो मेरे बारे में सोचता है। तो ठीक है, फिर मैं नहा के आता हूँ। लीजिए चाय लीजिए। आयु अभी। अरे सुनीता, आज मैंने अभी ये किताब देखी, उसमें एक सेंटेंस मैंने पढ़ा और उसमें पढ़ने के बाद मुझे एकदम इतनी शांति मिल रही, बहुत अच्छा फील हो रहा मेरे को। वो कहाँ से आई वो किताब? अरे हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो, और सच में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। शायद कोई गिफ्ट में दे गया था वो किताब हमें। पापा, कल उस लड़की ने आपको जो गिफ्ट दिया था तो वो किताब उसी में से निकली थी और उसी में यह कार्ड भी आया है। ओह अच्छा। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि जब आप लोगों को ये किताब पढ़कर इतना आनंद आया तो क्यों ना एक बार हम वहाँ जाकर आएँ। हाँ हाँ मम्मी, चलते हैं ना इस क्रिसमस प्रोग्राम में। हाँ पापा, चलते हैं ना। हाँ तो चलते हैं सब मिलके। चर्च में उपस्थित सभी भाई बहनों को बड़े दिन की बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी का दिन है और मसीह समाज के लोग विशेष रूप से इस दिन को बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक सच्चा शुभ संदेश क्या है, सच्ची खुशी क्या है हमारे लिए? तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये कहना चाहूँगी कि परमेश्वर जो है स्वयं मनुष्यों के पास आया। यीशु मसीह का जन्म इस संसार की सबसे महानतम एक घटना है और बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये मनुष्य पाप में डूबकर नाश हो रहे, परमेश्वर ने एक रास्ता खोजा। परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर प्रभु इस धरती के ऊपर स्वयं आए। आप जान सकते हैं कि वो मनुष्य यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र, हमारे लिए इस संसार में आया। क्यों आया? ताकि हम पापों से मुक्ति पाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने, मैं उनको ढूंढने के लिए मैं इस संसार में आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस खुशी के मौके पर, जबकि दुनिया के लोग, जबकि संसार के लोग इस चीज को शारीरिक रीति से मनाते हैं, खाना पीना, वचन में भी लिखा है परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, वो सामर्थ्य में है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो हम सब के दिलों में वो जन्म लेने पाए, कितना प्रेम किया। वो स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेने का अर्थ क्या है? मुझे और आपको पापों से मुक्ति, मुझे और आपको अनंत मृत्यु से मुक्ति, मुझे और आपको अनंत जीवन मिला है। कितना महान अनुग्रह, कितना बड़ा अनुग्रह हमारे खुदावंत यीशु मसीह ने हमको दिया है। ये बड़े दिन का जो सुसमाचार है, ये केवल 25 दिसंबर का नहीं, ये केवल एक दिन की खुशी नहीं है। ये जिन लोगों के जीवन में यीशु मसीह जन्म लेते हैं, वो हर समय हर परिस्थिति में वो खुश रहते हैं। क्या ही धन्य है वो समाज जिसका परमेश्वर यहोवा है। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। देखो परमेश्वर ने मनुष्य से कितना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके दिलों में जन्म ले, यीशु मसीह आपके मनों में जन्म ले। यीशु मसीह एक जो जगत का उद्धार करता संसार में पैदा होकर हमारे जीवन को खुशियों से उसने भर दिया। और इसी के साथ मैं अपने इस संदेश को यहाँ पर समाप्त करते हुए आप सभी को इस बड़े दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।